देखो कितना खतरनाक प्रॉब्लम है, कितना बढ़िया प्रॉब्लम है ना, कितना बढ़िया लग रहा है प्रॉब्लम देखने में, कितना लेंदी प्रॉब्लम सा लग रहा है देखने में, है ना, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, राइट। तो देखो जी, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर लैम्डा फंसा रखा है, म्यू फंसा रखा है, राइट। और आपसे बोला 9 लैम्डा 6 लॉग म्यू एट बेस ई म्यू टू द पावर 6 माइनस ई टू द पावर 6 लैम्डा। कुछ पब्लिक ना हाथ जोड़ के निकल लेगी भाई कि चलो छोड़ो यार, इसको कहां से अपन चक्कर में पड़ेंगे। तो मैक्स और मिन की जबरदस्त प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैक्स और मिन की भाई जबरदस्त प्रैक्टिस करा रहा हूं, कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैक्स और मिन इनको इतना ही पसंद है, जेई मेन को इतना पसंद है मैक्स और मिन, ये क्वेश्चंस बताते हैं। देखो कितना खतरनाक प्रॉब्लम है, कितना बढ़िया प्रॉब्लम है ना, कितना बढ़िया लग रहा है प्रॉब्लम देखने में, कितना लेंदी प्रॉब्लम सा लग रहा है देखने में, है ना, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, राइट। तो देखो जी, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर लैम्डा फंसा रखा है, म्यू फंसा रखा है, राइट। और आपसे बोला 9 लैम्डा 6 लॉग म्यू एट बेस ई म्यू टू द पावर 6 माइनस ई टू द पावर 6 लैम्डा। कुछ पब्लिक ना हाथ जोड़ के निकल लेगी भाई कि चलो छोड़ो यार, इसको कहां से अपन चक्कर में पड़ेंगे। अब देखो इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पर π/2 है, या π/2 है, या π/2 है। तो इसका मतलब जो डाउटफुल पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, वो π/2 है, डाउटफुल पॉइंट π/2। और वो बोल रहा है कंटिन्यूअस अपने को दिया है डाउटफुल पॉइंट पर, तो सिंपल है ना यार, एलएचएल निकालते हैं। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 माइनस एलएचएल निकालो भाई। एलएचएल इक्वल्स टू कंटिन्यूअस अपने को गिवन है, इट मींस एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल इक्वल्स टू एफ ऑफ π/2। ये होल्ड करेगा बिकॉज थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई हो रहा है, थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी यहां पर अप्लाई करना है, राइट। थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 माइनस। अब देखो यार, यहां पर 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी बन रहा है। क्या बन रहा है? 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी। 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी में मैंने आपको सिखा रखा है कि भाई ये fx टू द पावर gx है, तो e की पावर, तो इसका लिमिट आप मान लो भैया e टू द पावर l होगा। तो वेयर l इक्वल्स टू, अपन क्या डिफाइन करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, यहां पर अपन डिफाइन करने जा रहे हैं भाई, यहां पर अपन डिफाइन करने जा रहे हैं l। तो भाई l अपन डिफाइन करने जा रहे हैं, e टू द पावर l अपन ने लिमिट, भाई ऐसे ही करते हैं यार, 1 टू द पावर इंफिनिटी लास्ट टाइम पे पढ़ाया था यार। तो 1 टू द पावर इंफिनिटी कहीं पर दिया होता है तो उसकी लिमिट को e की पावर l मान लेते हैं और fx माइनस 1 इंटू gx करते हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे तो fx माइनस fx है 1 प्लस मॉड cos x माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा मॉड cos x आ जाएगा। fx माइनस 1 जब करोगे तो ओनली मॉड cos x आ रहा होगा, राइट। वो सेट होता है डेटा, है ना, इतना ज्यादा कैलकुलेशंस कराते नहीं है, बस देखने में खतरनाक बना रखा है कि ज्यादातर पब्लिक निकल ले। तो ये आपका fx माइनस 1 आ गया इंटू gx। तो gx जब आप करोगे तो देखो ना यार, मॉड cos x कैंसिल हो गया, यहां से मॉड cos x कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल्स टू सिंपली लैम्डा आ रहा है। तो इसका मतलब LHL इक्वल्स टू e टू द पावर लैम्डा आ गया, LHL इक्वल्स टू e टू द पावर लैम्डा। और वैल्यू म्यू गिवन है, RHL और निकाल लेते हैं पहले RHL। तो RHL इक्वल्स टू है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू π/2, राइट। cot 6x अपॉन cot 4x, cot 6x अपॉन cot 4x। तो अगर मैं x इक्वल टू π/2 पुट करूंगा तो एक्चुअली एंगल ना 0 को टेंड नहीं कर रहा है, एंगल 0 को टेंड नहीं कर रहा है, ओके। तो अपन को, मैंने आपको सिखा रखा है कि भाई एंगल जिसको भी टेंड कर रहा होता है उसी का माइनस बना। अगर पाई को टेंड कर रहा है तो पाई माइनस थीटा, 2 पाई को टेंड कर रहा है तो 2 पाई माइनस थीटा। ऐसा क्यों करते हैं भाई? क्योंकि एंगल को 0 को टेंड कराना होता है, क्योंकि tan थीटा बाई थीटा बनाना है तो थीटा शुड बी टेंडिंग टू 0, sin थीटा बाई थीटा बनाना है तो थीटा शुड बी टेंडिंग टू 0, 1 माइनस cos थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर बनाना है तो थीटा शुड बी टेंडिंग टू 0। तो इसका जब आपने π/2 पुट करा तो ये 3 पाई को टेंड कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई इसको लिखूंगा cot, समझिएगा, मैं cot लिखूंगा 3 पाई को टेंड कर रहा, तो मैं इसको लिखूंगा भाई 3 पाई माइनस 6x लिख सकता हूं। अब देखो 3 पाई माइनस 6x कहां पर जाएगा भाई, 3 पाई माइनस 6x जो होगा भाई ये आपका जो क्वाड्रेंट है, ये 2 पाई जा रहा है, 3 पाई माइनस 6x मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है, तो इसका माइनस साइन आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट को जा रहा है तो माइनस साइन। अपन ने क्या करा, π/2 को पुट करा, 6x पे देखा 3 पाई को टेंड कर रहा है तो 3 पाई माइनस 6x किया, तो x टेंडिंग टू π/2 पे देखो एंगल इज टेंडिंग टू 0, और आप माइनस प्लस का ध्यान रखना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है इसलिए माइनस साइन ऐड कर दिया, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। cot 4x, तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड cot, चेक करिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। तो यहां पे देखो π/2 रखा तो 2 पाई को जा रहा है, तो 2 पाई माइनस 4x, चेक करिएगा।
तो ये देखो 2 पाई माइनस 4x भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे जा रहा है, ये कहां पर जा रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट पे, सेकंड में भी नेगेटिव है, फोर्थ में भी नेगेटिव है, राइट। तो ये अपन के पास आ गया। अब देखो जी थोड़ा सा तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये कॉट है, ये भी कॉट है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। आप चाहो तो भाई माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा भाई tan 2 पाई माइनस 4x है, तो मैं क्या करता हूं यार 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन ले लेता हूं, राइट। 2 कॉमन ले लेता हूं, पाई माइनस 2x आ रहा है, क्लियर। दिस होल डिवाइडेड बाय, यहां से भी tan ले लेते हैं, नीचे आ जाता है tan, और 3 कॉमन ले लेता हूं, तो 3 इंटू पाई माइनस 2x, राइट। अब अपने को अगर tan थीटा बाई थीटा बनाना है तो आप क्या करो यार 2 इंटू पाई माइनस 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहां पर भी 3 इंटू पाई माइनस 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, राइट। तो यहां पे देखो पाई माइनस 2x तो बैलेंस हो जाता है, 3 यहां पर एक्स्ट्रा है तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहां पर एक्स्ट्रा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो जब आप सॉल्व करोगे तो देखो tan थीटा बाई थीटा इज 1, tan थीटा बाई थीटा इज 1, तो यहां से जो लिमिट आ रहा है दैट इज e टू द पावर 2/3, e टू द पावर 2/3, दिस इज योर RHL, RHL इक्वल्स टू e टू द पावर 2/3। समझते हैं ध्यान से, LHL इक्वल्स टू e टू द पावर लैम्डा इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज म्यू इक्वल्स टू e टू द पावर 2/3 विच इज इक्वल्स टू RHL, राइट। सो ठीक है, यहां से लैम्डा की वैल्यू जो है वो तो आ जाती है 2/3 फर्स्ट थिंग, और म्यू की जो वैल्यू है, म्यू इक्वल्स टू, म्यू की जो वैल्यू है वो आ जाती है e की पावर 2/3, म्यू की वैल्यू e की पावर 2/3 आ जाता है। अब चलो जी इसकी वैल्यू निकालते हैं भाई, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 9 लैम्डा, लैम्डा इज व्हाट 2/3, तो 9 इंटू लैम्डा 2/3 आ रहा है, राइट, प्लस 6 log e at log mu at base e, mu is what e to the power 2/3, तो यहां पे e to the power 2/3 रख दो, तो log e at base e तो 1 हो जाएगा, 2 to the power 2/3 बाहर जाएगा, तो 6 into 2/3 इट इज व्हाट 6 into 2/3, चेक करिएगा यार प्लीज। तो mu to the power 6, mu is what e to the power 2/3 whole to the power 6, राइट, और माइनस e टू द पावर 6 लैम्डा, तो e टू द पावर 6 लैम्डा इज व्हाट e टू द पावर 6 एंड लैम्डा इज व्हाट 2/3, तो e टू द पावर 6 लैम्डा, तो ये भी 2/3। तो जब आप सॉल्व करोगे माय डियर फ्रेंड, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, और ये 3 इंटू 2 4 आ रहा है, और यहां से 6 आ रहा है, तो 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10 आएगा, तो 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10 आपका आंसर आ रहा है, तो 10 शुड बी योर आंसर, दिस फोर्थ शुड बी योर आंसर। कितना बढ़िया खूबसूरत प्रॉब्लम है, कितना बढ़िया प्रॉब्लम है, बड़े आराम से सॉल्व हो रहा है, कहीं पर कोई लफड़ा नहीं है, कोई भी दिक्कत है बोल के दिए, कोई भी दिक्कत है बोलिए, राइट, कहीं पर भी कोई दिक्कत है हमारे फ्रेंड, फोर्थ इज योर आंसर, फोर्थ इज योर आंसर। So, my dear friends, ठीक है, next problem, for what triplets real numbers ABC with A is not equal to 0, the function fx is differentiable। देखो यहां पे डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है ना, डिफरेंशियबल होगा फॉर ऑल रियल एक्स, तो ये बहुत समझने वाली बात है। इसमें देखो मैंने 3 स्टेप्स आपको बताए। स्टेप नंबर 1 क्या है भाई, चेक द कंटिन्यूटी। स्टेप नंबर 1 इज व्हाट, चेक द कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी अगर अपने को चेक करना है तो f of 1 माइनस है ना, f of 1 माइनस शुड बी इक्वल्स टू f of 1, राइट। तो कंटिन्यूटी अगर आप चेक करोगे तो यहां से अपने पास क्या रहा होगा माय फ्रेंड, तो 1 इक्वल्स टू अपन के पास आ रहा है a प्लस b प्लस c, राइट। फर्स्ट इक्वेशन अपन के पास आ गया, क्लियर। अब स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, मैंने क्या बोला था, फाइंड डेरिवेटिव। तो यहां पर देखो डिफरेंशिएबल गिवन है, इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल एक्स, किस ट्रिपलेट के लिए, राइट। तो वो अपन चेक करने जा रहे हैं। तो भाई ठीक है, यहां से फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकंड थिंग क्या बोल रहा है भाई, फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव, सेकंड स्टेप। तो यहां पे इसका डेरिवेटिव निकालो, तो ये 1 आ जाएगा भाई फॉर x लेस और इक्वल्स टू 1, ठीक है। नेक्स्ट भाई ठीक आ रहा होगा भाई 2ax प्लस b अदरवाइज, राइट। तो यहां से ठीक है x ग्रेटर देन 1 के लिए ये अपन के पास आ गया। तो आप भी क्या करो यार, f-1 LHD RHD निकालना है स्टेप 3। तो स्टेप 3 बोलता है इसकी कंटिन्यूटी प्रूव कर दो भाई, इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, मतलब इसका एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देखो, LHD RHD। तो यहां से भाई ठीक है f-1 माइनस जिसको अपन बोलते हैं LHD, दैट इज 1
इक्वल्स टू एफ डैश 1 प्लस दैट इज RHD। तो RHD इज व्हाट 1, इसमें पुट कर दो। तो RHD इज 2a प्लस b आ रहा है। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। ये फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशंस अपने पास आ रहे हैं। तो यहां से देखो क्या कर सकते हैं कि भाई मैं b इक्वल्स टू ऐसा आ रहा है भाई 2a प्लस b इक्वल टू 1 आ रहा है। तो b इक्वल्स टू मैं 1 माइनस 2a पुट कर सकता हूं, है ना। ये अपने पास थर्ड इक्वेशन आ गया। b इक्वल्स टू 1 माइनस 2a सेकेंड से ही डिफाइन किया और b इक्वल्स टू 1 माइनस 2a मैं उसमें पुट कर देता हूं। तो a प्लस 1 माइनस 2a प्लस c इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो यहां से c इक्वल्स टू अगर मैं सॉल्व करता हूं 1 1 कैंसिल हो गया तो c इक्वल्स टू a आ रहा है, राइट। तो भाई ठीक है, c इक्वल्स टू a है, b इक्वल्स टू 1 माइनस 2a है और a इक्वल्स टू a है। सो ठीक है, दिस फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। भाई a कॉमा 1 माइनस 2a कॉमा a कॉमा 1 माइनस 2a कॉमा a। तो b is 1 माइनस 2a, c is a। So for this triplet, this function will be differentiable, right? अपन से बोल रहा है if fx को मैक्स और मिन की जबरदस्त प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैक्स और मिन की भाई जबरदस्त प्रैक्टिस करा रहा हूं, कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैक्स और मिन इनको इतना ही पसंद है, जेई मेन को इतना पसंद है मैक्स और मिन। ये क्वेश्चंस बताते हैं, ये क्वेश्चंस क्या बताते हैं माय डियर फ्रेंड कि मैक्स और मिन इनको इतना ज्यादा पसंद है। सो माय डियर फ्रेंड अपने देखते हैं यार मैक्स के साथ, देखो मैक्स के अंदर मिन डाल रखा है, मतलब मैक्स तो है ही, उसके अंदर मिन डाल रखा है, कोई बात नहीं। तो मिन को अपन इसको मान लेते हैं भाई, ये मान लेते हैं gx है और ये hx है। इन दोनों के ग्राफ्स अपन सेम xy प्लेन पर ड्रॉ करेंगे। तो पहले तो अपन hx ड्रॉ करते हैं कि भाई अपने को समझ तो आना चाहिए कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। भाई मिन, मैक्स के अंदर मिन डाल रखा है, मैक्स के अंदर मिन डाल रखा है, राइट। चलो जी कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, राइट। चलो जी मिन एक्स स्क्वायर कॉमा 1, तो एक्स स्क्वायर पहले ड्रॉ करते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ अपने पास आ गया, दिस इज पैराबोला सिंपली। y इक्वल्स टू 1 अपन को ड्रॉ करना है, y इक्वल्स टू 1 ड्रॉ कर देता हूं भाई, ये लो जी y इक्वल टू 1 आ गया। तो ये y इक्वल्स टू 1 है माय डियर फ्रेंड, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। चाहिए क्या? मिन चाहिए इनको, तो मिन अपन मार्क करते हैं। तो देखो जी मिन, ठीक है, मार्क कर रहे हैं। तो ये वाला ग्राफ अपन को पहले तो देखो, ये ग्राफ जो रेड से मार्क किया है ये hx है भाई। अपन मैं अगर आपसे बोलूं, ठीक है भाई, hx जो है वो रेड मार्क्ड है, hx जो है भाई वो रेड मार्क्ड है, क्लियर। अभी मैंने hx निकाला है, अभी gx प्लॉट करना है भाई। तो gx जब आप प्लॉट करोगे तो आपको पता है यार कि y इक्वल्स टू जो माइनस मॉड x है वो तो ये होता है। अब अगर इसको 1 अप करोगे, 1 ऐड करोगे तो 1 ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका ग्राफ है 1 माइनस मॉड x और ये ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस मॉड x। 1 ऐड करा तो 1 ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये ग्राफ यहां से शुरू हो रहा होगा। कहां से शुरू होगा यार? यहां से। तो ये x इक्वल्स टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 माइनस मॉड x है। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा और ये 1 माइनस मॉड x आ गया। सो ठीक है, दिस इज योर ग्राफ y इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड x। चलो जी अब नेक्स्ट भाई, ठीक है, एक और कलर ले लेते हैं भाई, पिंक। तब देखो जी मैक्स चाहिए 1 माइनस मॉड x। देखो रेड मार्क्ड और येलो, रेड मार्क्ड और येलो, राइट। तो ये अपने पास, ठीक है, मैं लिख देता हूं भाई, ठीक है, ये है ग्राफ रेड, है ना, ये है माय डियर फ्रेंड येलो। तो रेड और येलो में कंपैरिजन करके जो बड़ा है वो मार्क करना है, जो बड़ा है वो मार्क करना है, राइट। तो इसका अपन चेक करते हैं, स्टार्ट करता हूं, यहां से स्टार्ट करो। देखो ये येलो है, ये रेड है, तो कौन सा वाला बड़ा आ रहा है भाई? कौन सा वाला बड़ा आ रहा है, राइट। तो भाई ठीक है, यहां से लेकर के भाई ये पिंक से मार्क कर रहा हूं भाई, यहां से ये ऐसे जाएगा, राइट। फिर यहां पर ये स्विच कर जाएगा, येलो पे स्विच करेगा, फिर यहां पर भी ये येलो रहेगा और फिर यहां से ये रेड पर स्विच करेगा। और ये जो पिंक मार्क है भाई, पिंक मार्क्ड ग्राफ है, वो fx है। तो fx जो आपका फाइनली है ना माय डियर फ्रेंड, वो पिंक मार्क्ड है, पिंक मार्क्ड है, राइट। fx जो है वो पिंक मार्क्ड है। अब अपने को क्या बोल रहा है, देखो fx का ग्राफ आ गया पिंक वाला। तो fx इज नॉन डिफरेंशिएबल इज r। कितने पॉइंट्स पर fx हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है? तो अपन देखो यहां से पिंक से चलते हैं भाई, जहां पर भी ये लाइन है और ऐसे कर्व आएगा तो ये एक कॉर्नर है, दिस इज योर फर्स्ट कॉर्नर, दिस इज योर सेकेंड कॉर्नर, दिस इज योर थर्ड कॉर्नर, दिस इज योर फोर्थ कॉर्नर, दिस इज योर फिफ्थ कॉर्नर। तो इसका मतलब 5 पॉइंट्स है वेयर फंक्शन इज
non-differentiable. Where function is non-differentiable, this should be your answer. This should be your answer. और बहुत आराम से अगर काम करते हो माय डियर फ्रेंड, ग्राफ वगैरह जो फंक्शंस में अपन ने प्लॉट करना सीखा है, और यहां पर भी आपको सिखा रहा हूं, आगे मैक्सिमा मिनिमा में और भी ग्राफ्स प्लॉट करना सिखाऊंगा, फिर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स में सिखाऊंगा। तो जैसे जैसे कैलकुलस आगे बढ़ती जाएगी, आप और अच्छे से ग्राफ प्लॉटिंग सीखते जाओगे। टाइम जितना अपने पास है उसको अपन फुल यूज कर रहे हैं, फुल ऑन यूज करके मैक्सिमम लर्निंग और मैक्सिमम आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। बस आपको जरूरत है पेन और पेपर लेकर के प्रैक्टिस करने की। जो काम मैं करा रहा हूं उसको 2 बार 3 बार करिए और 10-15 क्वेश्चंस हर चैप्टर में नए सॉल्व कर लीजिए, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। सो ठीक है, यू कैन सी हियर फर्स्ट इज द आंसर। सैटिस्फाइंग द फंक्शनल रूल f of xy equals to fx plus fy plus x plus y minus 1 whole upon xy for every x for every x greater than 0 and y greater than 0 and f dash 1 equals to 2 given है, find the value of greatest integer f of e to the power 100। ओके जी, राइट। तो इसको अगर अपन को सॉल्व करना है ना, इसको अगर अपन को सॉल्व करना है तो चेक करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए ना अपने को मतलब थोड़ा सही से सॉल्व करना पड़ेगा दिमाग लगा करके। तो इसको आप समझना यार ध्यान से ना, थोड़ा फोकस बढ़िया रखना और अच्छे से चेक करते हो जाना है ना, अच्छे से, मतलब एकदम दिमाग खुला रखना भाई काम। ये जेई एडवांस लेवल प्रॉब्लम है ना, दिस इज जेई एडवांस लेवल प्रॉब्लम और जेई मेन में पूछा गया है, लेकिन ये मतलब अच्छा प्रॉब्लम है। सो ठीक है, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, है ना, अपने को ऐसे अच्छे से समझना पड़ेगा, राइट। तो देखो यार क्या होता है, जब अपन फर्स्ट प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया था, तो फर्स्ट प्रिंसिपल अगर मैं लिखूं तो आएगा भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, f डैश x बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, f डैश x। तो यहां से ठीक है मैं लिख सकता हूं f डैश x इक्वल्स टू, राइट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx this whole divided by h। क्लियर। तो अब आप इसको ये एक बात ध्यान रखो माय डियर फ्रेंड, जब भी x इंटू वाई होता है तो अपन क्या करते हैं, x को कॉमन लेकर के इसको इस तरह से क्रिएट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अपन क्या लिखते हैं कि भाई f इंटू x अपन ने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस h अपॉन x, राइट, माइनस fx दिस होल डिवाइडेड बाई h। तो आप ऐसे समझ लो माय डियर फ्रेंड, ठीक है, दिस इज योर x, दिस इज योर x, राइट, और दिस इज योर y। तो अब ये f of x y है, f of x y में इसको ओपन कर दो, f of x y में x इक्वल टू तो x रहेगा, y इक्वल्स टू 1 प्लस h बाई x रहेगा, राइट। तो जब आप इसको लिखोगे माय डियर फ्रेंड तो आएगा दोस्तों, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल दिल संभाल करके बैठिए, कहीं पर कोई लफड़ा मत करिए, राइट। तो ये आ जाएगा भाई f of x प्लस f of 1 प्लस h अपॉन x। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, राइट। और प्लस, ठीक है, x तो x ही रहेगा, 1 प्लस h अपॉन x विच इज y माइनस 1 दिस होल डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस h अपॉन x, राइट, माइनस f ऑफ x। बिल्कुल डरना मना है, बिल्कुल डरना मना है और दिमाग लगाना है, राइट, और एकदम केयरफुली काम करना है। दिमाग लगाइए, केयरफुली काम करिए, बिल्कुल भी मत डरिए, राइट। देखो fx कैंसिल हो गया, थोड़ा सा लोड हल्का करता हूं आपको, 1 कैंसिल हो गया, राइट, तो 1 कैंसिल हो गया, क्लियर। तो अब आप देखोगे तो x स्क्वायर प्लस h आ रहा है हियर, व्हाट, x स्क्वायर प्लस h। तो ये इक्वल्स टू बन रहा है x स्क्वायर प्लस h बन रहा है, चेक करिएगा प्लीज। तो डिनोमिनेटर में बन रहा है x स्क्वायर प्लस h, क्लियर, और ये बन रहा है, राइट, ये बन रहा है x इंटू एक्स प्लस एच, x इंटू एक्स प्लस एच, और ये जो अपॉन एक्स है दोनों से कैंसिल हो जाएगा, अपॉन एक्स दोनों से कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो भाई ठीक है, ये अपन के पास आ गया। तो अब इसको देखो, नेक्स्ट लाइन लिखने जा रहा हूं, नेक्स्ट लाइन लिखने जा रहा हूं माय फ्रेंड। तो यहां से देखो जी, ठीक है, अपन अगर सॉल्व करते हैं तो ये देखो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस एच इधर आ जाएगा। तो भाई ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिमिट h टेंड्स टू 0 x इंटू एक्स प्लस एच, क्लियर, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट, x इंटू एक्स प्लस एच इंटू f ऑफ 1 प्लस h अपॉन x, क्लियर, प्लस आ रहा होगा दोस्तों x स्क्वायर प्लस h, x स्क्वायर 1, ये x प्लस h अपॉन x था, 1 तो कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस h दिस होल डिवाइडेड बाय, है ना, चेक करिएगा प्लीज, h इंटू
x इंटू एक्स प्लस एच, तो x इंटू एक्स प्लस एच, राइट। तो यहां से ठीक है ये अपन के पास आ गया। अब चाहो तो भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हो माय डियर फ्रेंड, यहां से x को कॉमन ले सकते हैं, राइट। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूं यार कि भाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, भाई एक्स इंटू एक्स प्लस एच था, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया एंड ये आ जाएगा दोस्तों ठीक है 1 प्लस एच अपॉन एक्स। कहीं कोई लफड़ा है क्या, बोलो जी, कहीं कोई लफड़ा है क्या? इस एक्स स्क्वायर को देखो, यहां पर वेरिएबल क्या है, यहां पर वेरिएबल है एच, एच टेंडिंग टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर को मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो इट वुड बी लाइक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, राइट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। और जो टर्म अपने पास लाइक एक्स स्क्वायर यहां पर बन रहा है और एक्स स्क्वायर यहां पर बन रहा है, तो इसका मतलब देखो अब इसको मैं इधर लिख रहा हूं ना, इधर लिख देता हूं, टर्म को कंप्लीटली यहां लिख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमेशा अब बिल्कुल आराम से देखो। जब कभी भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो या प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो इत्मीनान से एकदम इजी गोइंग तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट टेम्परामेंट लूज नहीं करना चाहिए, कूल एंड काम। तो यही तो आपकी कैपेसिटी, यही तो आपके थॉट प्रोसेस, यही तो आपके टेम्परामेंट के चेकिंग है जेई में। तो जेई में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो दो क्वेश्चंस भी, ये रैंक बूस्टर प्रॉब्लम है, ये रैंक बूस्टर, ये रैंक क्रिएटर है, ये बहुत कम बच्चे करेंगे और उनको ये रैंक काफी ऊपर पहुंचा देगा। जो नॉर्मल क्वेश्चंस है वो सब करते हैं, राइट। तो यहां पर देखो भाई ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, राइट। अभी देखो जी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और यहां पर भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहां से आएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एक्स, राइट। और ये जो अपने पास है ना, ये +1 आ रहा है एक्चुअली, +1। तो आप ध्यान रखिए जब भी यहां पर x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू यहां पर 1 पुट कर दीजिए। जब आप 1 पुट करोगे तो यहां से आएगा f1 इक्वल्स टू f1 प्लस f1, राइट, +1 माइनस 1 अपॉन 1। तो यहां से जब आप सॉल्व करते हो तो f1 इक्वल्स टू -1 आ जाता है। क्या आ जाता है? f1 इक्वल्स टू -1। तो यहां पर जो +1 आ रहा था एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और यहां से एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया, f ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स +1 आ रहा था, तो उसको मैं लिख सकता हूं -f1। क्या लिख सकता हूं? -f1। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि मेरे को f ऑफ a प्लस एच, because h upon x for h tending to 0, this is tending to 0, तो मेरे को f of a plus h minus f of a divided by h अगर मुझे मिलेगा तो मैं इसको f-1 पुट कर पाऊंगा। क्या पुट कर पाऊंगा? f-1 पुट कर पाऊंगा, राइट। तो दिस होल डिवाइडेड बाय, है ना, नीचे डिनोमिनेटर की मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर मैंने पीछे निकाल लिया है, बाहर निकाल लिया है, h टेंडिंग टू 0 पे h अपने पास आ रहा है, राइट। और यहां से h1 प्लस एच अपॉन एक्स, h इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो यहां से माय डियर फ्रेंड h आ गया, राइट। कहीं पर कोई लफड़ा है तो बोलिए, पहला काम तो हो गया, क्लियर। अब देखो जी सेकंड में अगर मैं बात करूं तो ये देखो xh बन रहा है, xh, और यहां पर क्या बन रहा है दोस्त? ठीक है, h बन रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, प्लीज चेक करिएगा, है ना, प्लीज चेक करिए। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं यार, ठीक है, xh प्लस h, राइट। और क्या बचेगा बोलो जी, और क्या बच रहा है? तो XH, अच्छा जी, ठीक है। तो यहां पर ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो ये इसको मैं नीचे, इसको और एक और टर्म आ रहा है तो उसको मैं यही लिखता हूं भाई, ये बन के पास आ रहा होगा भाई XH इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एच, क्लियर, प्लस ठीक है नेक्स्ट आ रहा होगा ये XH अपन एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स, प्लस यहां से h आ रहा है, प्लस h, क्लियर, दिस होल डिवाइडेड बाय h इंटू एक्स स्क्वायर, तो मैंने बाहर ही निकाल रखा है, क्लियर। तो यहां से देखो दोस्तों क्या आ रहा होगा भाई, h इंटू 1 प्लस एच अपॉन एक्स, अब आप चेक करिएगा प्लीज। तो यहां से देखो जी, ठीक है, अपने पास ठीक है ये जो h है, ये h पूरे से कैंसिल हो गया, क्लियर। अब ये जो x अपन के पास, ये जो 1 प्लस एच बाई एक्स है, h टेंडिंग टू 0 पे ये 1, ये तो 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर इज 1। अब आपने h इक्वल टू 0 पुट करा तो ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये h बाई एक्स है ना कि x बाई h, क्लियर। तो ये h बाई एक्स होगा, थोड़ा सा ध्यान से भाई, है ना, तो 1 प्लस ठीक है h अपॉन एक्स, राइट। तो देखो जी क्या हो रहा है, ये f1 हो रहा है, क्या हो रहा है, f1 इक्वल टू कितना था, -1, और यहां से ये 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जब सॉल्व करोगे तो इट इज नथिंग बट ओनली 1 माइनस एक्स। क्या बन रहा है दोस्त? ठीक है, 1 माइनस एक्स बन रहा है। फिर से देख लो, तो यहां से h आपने कैंसिल करा तो यहां पर 1 आया,
ये आ रहा है f1 इंटू एक्स, तो f1 को मैं माइनस पुट कर सकता हूं तो माइनस एक्स आ जाएगा, और यहां से h इक्वल टू 0 पे मैं पुट कर सकता हूं तो ये 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर? तो यहां पर मैंने लिमिट को स्प्लिट कर दिया, लिमिट यहां पर भी लगा दिया, राइट। तो इसकी जो लिमिट होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये अपन के पास आ जाता है। और ये जो एक्स स्क्वायर है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये f डैश एक्स के बराबर है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करते हो तो यहां से आता है माय डियर फ्रेंड, तो ये आ रहा होगा भाई एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, ये आ गया, राइट। और ये आ रहा है दोस्तों, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश 1, है ना। एक्स स्क्वायर नहीं होगा एक्चुअली, ये एक एक्स नीचे जाएगा, ये क्या होगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। यहां से जब आप h बाई एक्स बनाओगे, भाई डेरिवेटिव जब निकालते हैं ना, तो यहां पर x एक चाहिए होगा, तो वहां से एक x अपने को इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h, तो यहां पर h क्या है, h बाई x है, तो यहां पर भी h बाई x बनाना पड़ेगा। तो f डैश 1 आ रहा है, तो x इंटू एफ डैश 1, तो x इंटू, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, मजा आ गया यार प्रॉब्लम सॉल्व करके। x इंटू एफ डैश 1, राइट, x इंटू एफ डैश 1, ये आ गया, और ये आ रहा है 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है, प्लस, ठीक है, 1 माइनस एक्स। क्लियर? तो ये अपन के पास फाइनली बन रहा है। तो ये अपन जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इंटू एफ डैश 1, राइट, एफ डैश 1 प्लस, ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल एफ डैश एक्स, राइट। अब अपन को इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके सॉल्व करना होता है, तो अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशंस बना करके अपने को सॉल्व करना होगा। सो बाय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर देख सकते हैं दोस्त, ठीक है, यहां पर अपन अगर बात करते हैं, देखो एफ डैश 1 की वैल्यू अपने को गिवन है, एफ डैश 1 इक्वल्स टू 2 अपने को गिवन है, राइट। तो एफ डैश 1 की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, थोड़ा सा लेंदी भी जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बोला कि भाई ठीक है, फंक्शनल रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आपको पकड़ नहीं बनती तो कम से कम इसको राउंड 2 में शिफ्ट करना चाहिए ना, राउंड 1 में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहिए, राइट। तो अपन ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है ना, इतना बड़ा फंक्शनल रूल दे दिया है, कई बार छोटे फंक्शनल रूल पे भी प्रॉब्लम पूछते हैं। तो एक्चुअली ठीक है, देखो जी, एफ डैश 1 इक्वल टू 2 दिया है, तो यहां से आ जाएगा भाई एफ डैश एक्स को लिख सकते हो कि भाई dy बाई dx इक्वल्स टू, राइट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, यहां से 2 बाई एक्स आ रहा है और यहां से आ रहा है 1 बाई एक्स, ठीक। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये अपन के पास आ जाता है माय डियर फ्रेंड 2x, समझ आ रहा होगा भाई, ठीक है, ये अपने के पास आएगा भाई, ये इक्वल्स टू क्या बन रहा होगा भाई, ये आ जाएगा भाई 2x प्लस, ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहां से ये बन जाता है भाई, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं भाई, ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस, देखो समझना भाई, ये अपन के पास आ रहा है भाई, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपका dy, ठीक है, निकाल सकते हो, यहां से आ जाएगा भाई y इक्वल्स टू, है ना, ln x आ रहा है, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस c, ये कर्व आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करते हैं ना, ऐसे करते हैं भाई, dy इक्वल्स टू, ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये यहां पर dx लिखेंगे एंड इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, डिफरेंशियल इक्वेशन लग गया यहां पर, है ना। फंक्शनल रूल में डिफरेंशियल इक्वेशन लगा करके ही कर निकाला जाता है, राइट। तो यहां से अब c इक्वल टू c आपको निकालना है, तो आप x इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो वहां पर y इक्वल टू कितना आया था, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना आया था, -1, f ऑफ 1 कितना था, देखो ना यार, f ऑफ 1 अपन ने निकाला था, f ऑफ 1 इक्वल टू -1 आया था, राइट। तो x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू -1 है, तो पुट कर दो यार, तो -1 इक्वल्स टू 0 -1 प्लस c, तो यहां से c इक्वल टू 0 आ जाता है। तो यहां से जो फंक्शन अपन के पास आ रहा है, दैट फंक्शन इज फंक्शन fx इक्वल्स टू, चेक करेगा प्लीज प्लीज प्लीज, तो -1 अपॉन एक्स प्लस ln x आ रहा है। आपको वैल्यू क्या चाहिए, चेक करो यार, वैल्यू क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, f ऑफ e टू द पावर 100, f ऑफ e टू द पावर 100। तो यहां से f ऑफ e टू द पावर 100 अगर आप डिफाइन करोगे तो ये -1 अपॉन e टू द पावर 100 प्लस, ठीक है, ln ऑफ e टू द पावर 100 आप निकालोगे तो ये इक्वल्स टू 100 आ रहा है, 100 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 100, 1 अपॉन e टू द पावर 100 इन बिटवीन 0 एंड 1। तो इसका मतलब इसमें जब अपन बात करेंगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ e टू द पावर 100 इक्वल्स टू आ रहा होगा
100 माइनस समथिंग, 100 माइनस समथिंग, तो ये 100 माइनस आ रहा है, तो विच इज इक्वल्स टू 99, तो आंसर शुड बी 99। देखो ना कितना काम करा है, राइट, कितनी सारी घिसाई हुई है, और मैंने लेकिन अप टू आंसर सॉल्व करके दिया है माय डियर फ्रेंड आपको, तो अप टू आंसर सॉल्व के एक बार चेक कर लो, एंड दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, राइट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, क्लियर।